कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनियस, राइट, सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड होंगे अपने घर में, अपने फैमिली के साथ में। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हमारे टॉपिक पे आती हूँ, मेडिटेशन मैजिक पे। राइट, मेरे लास्ट वीडियो में, मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैंने डॉक्टर सेवर्स वॉक 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 एंड एंजॉय के बारे में कहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स ये चैनल पर जाइए और उसका फर्स्ट वीडियो देखिए, डॉक्टर सेवर वॉक 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 एंड एंजॉय। राइट, उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी, वापस मैं एस के पास आऊंगी। ये एस यानी साइलेंट, सेवर का एस यानी साइलेंट, साइलेंस यानी मेडिटेशन। राइट, ये होती है हमारी जर्नी इनवर्ड। राइट, हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल को एक लाइन में लेकर आने के लिए, बैलेंस एंड हील करने के लिए डिवाइन के साथ में और धरती के साथ में हम मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन में हमें हमारे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर्स मिलते हैं। राइट, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन से आपको मैजिक करना है या आपके सारे प्रश्नों के आंसर्स लेने हैं, तो सबसे पहले आपके 7 चक्रास एंड 7 ओराज हील्ड होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, अलाइनमेंट में होने चाहिए, तो ही आप ये मेडिटेशन मैजिक कर सकते हैं। राइट, आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी 7 चक्रा अलाइनमेंट के बारे में। राइट, लेकिन अगर आपको मेरे साथ में ये कोर्स करना है, राइट, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 चक्रास के बारे में दिया है। मैं ये 7 डेज का शॉर्ट कोर्स लेती हूँ। राइट, उसकी कंप्लीशन पे हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। राइट, आप चाहे मेरे पास कर सकते हैं ये कोर्स, या कहीं से भी आपको आपके 7 चक्रास एंड 7 ओरास आपके हील्ड होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, तो ही आप है ना अपनी लाइफ को मैजिक कर सकते हैं, लाइफ में मैजिक कर सकते हैं और मैजिशियन बन सकते हैं। राइट, तो हम चले आते हैं मेडिटेशन मैजिक के ऊपर। ओके, आप तो जानते हैं जैसे कि लास्ट ईयर 22 मार्च को कोरोना महामारी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ था। राइट, तो मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ लास्ट 2 इयर्स, इसके लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी बिज़ी रही हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, फिर 17 नंबर फॉर्म प्राइवेट बच्चों का सेंटर है जहाँ पर ये बच्चे आते हैं और एसएससी और एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम प्राइवेट भी देते हैं, रेगुलर बच्चे भी है। तो मैं काफ़ी बिज़ी रही थी मेरे 3000 बच्चों के साथ में लास्ट 2 इयर्स। तो बहुत सारे लोगों को, मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स को मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं था, क्योंकि मैं मेरे काम में काफ़ी व्यस्त रही हूँ। राइट, तो ये जब लॉकडाउन हुआ और महामारी जैसे लॉकडाउन हुआ, तो मैंने मेरे सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को कांटेक्ट किए कि भाई आप सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए। बहुत सारे लोग मुझे मिले और ऑलमोस्ट ऑल मुझे मिले फ़ोन के ऊपर, लेकिन मेरे एक काफ़ी रिस्पेक्टेड, अफेक्शनेटेड पर्सन जिनका मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ, मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। राइट, प्रेरक रहे हैं मेरे लाइफ में, आज मैं जो कुछ भी हूँ। राइट, उन्होंने बहुत मुझे गाइडेंस दी थी, प्रेरणा दी थी, इंस्पायर किया था मुझे मेरी लाइफ में। ऐसे व्यक्ति को मैं जब कांटेक्ट करने गई तो मैंने देखा कि उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है। राइट, तो मैंने लगातार 10 दिन आगे पीछे टाइम बदल के मैंने उनको कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन हेल्पलेसली उनका फ़ोन नॉट रीचेबल हुआ और वो हाल ही में रिटायर हुए थे। 31 मार्च 2020 में वो रिटायर हुए थे। राइट, और मैं 1 महीने के अंदर ही अप्रैल मई में ये सब कोशिश कर रही थी उन्हें कांटेक्ट करने के लिए। मैंने हमारे जान पहचान के बहुत सारे फ्रेंड्स को भी पूछा, जानकार लोगों को भी पूछा कि ये फलाने व्यक्ति है कहाँ,
तो वो लोग भी बोले हाँ उनका फ़ोन नॉट रीचेबल हो रहा है। मैं काफ़ी परेशान हो गई कि अरे आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू दैट पर्सन, राइट। वो कैसे है, मेरे अंदर एक डिज़ायर जाग गई कि मुझे जानना है कि वो कैसे हैं और मुझे उनसे कहना है कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से मेरा उनका कांटेक्ट नहीं था, राइट। और मैं बहुत अपसेट हो गई जब है ना वो मैं उनको उन तक पहुंच नहीं पाई, राइट। फिर एक दिन मेरे को याद आया कि मैं मेडिटेशन उन दिनों में मैं देवों के देव महादेव देख रही थी, तो मुझे मालूम था कि शिव जी ये हमारे फर्स्ट देवता रहे हैं जिन्होंने धरती के ऊपर मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान, योग धरती के ऊपर हम इंसानों के लिए दिया था। तो मैं मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर अचानक मैं मेडिटेशन में मेरे उस फ्रेंड के बारे में, मेरे उस रिस्पेक्टेबल पर्सन के बारे में, अफेक्शनेटेड पर्सन के बारे में ईश्वर से प्रार्थना करने लग गई कि मुझे है ना उनसे कांटेक्ट किया जाए, मुझे उससे उनको मिलना है, उनसे फ़ोन पे बातें करनी है और वो नॉट रीचेबल है, कांटेक्ट में नहीं है और मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, लॉकडाउन भी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए और मुझे जानना है कि वो कैसे हैं, राइट। वो ठीक तो है ना, एक तो रिटायर हुए हैं वो। तो मेडिटेशन में मेरे 1, 2, 3 दिन मेरे यही प्रश्न चलते रहे ईश्वर के साथ में, राइट। फिर थोड़े दिन समझो 1, 10, 12 दिन के बाद में अचानक मुझे ऐसे लगा कि मैं मेडिटेशन में एकदम स्टिल्ट हो गई हूँ, राइट। मुझे कुछ पता नहीं है और मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत रफ्तार में, राइट, एक्सप्रेस पूना, मुंबई पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे से काफ़ी रफ्तार में कहीं जा रही हूँ, पूना साइड, जेजुरी साइड, वो साइड में मैं जा रही हूँ, मेडिटेशन में हूँ मैं, राइट। और मुझे पता नहीं, मेरी आत्मा अचानक कहीं रफ्तार से चल पड़ी है, राइट। और आजू बाजू से बहुत सारी गाड़ियाँ जाते हुए मैंने देखा और फिर मैं एक जगह ऐसे गई जहाँ पर एक छोटा सा बंगला था और मैंने देखा कि एक रूम में वो आदमी जिसकी मैं तलाश कर रही थी, राइट, वो सुबह के 6 बजे थे। वो रिस्पेक्टेड पर्सन है ना, एक बेड के ऊपर सोए थे, रूम में कोई नहीं था। उनको दाढ़ी बिड़ी आई हुई थी, वो सोए हुए थे। मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसे लगा, माय गॉड, थैंक यू सो मच, ये है, कहीं तो है और सही सलामत है, राइट। और मैं ऐसे उनको हाथ लगा के पूछना चाहा, कैसे हो तुम। इतने में मेरा मेडिटेशन ब्रेक हुआ और मैं अपने होश में आई और मुझे पता चला कि अरे मैं तो मेडिटेशन में थी, राइट। फिर 1-2 दिन और निकल गए, मेडिटेशन होते रहा। एक दिन उसी 2-3 दिन वो जो हादसा मेरे साथ में हुआ, मेडिटेशन करते समय मैं कहीं गई थी और उस जेंटलमैन को हाथ लगा कर पूछना चाहा कि तुम कैसे हो करके। उसके 2-3 दिन बाद में ठीक, इट वाज, आई रिमेम्बर, 24 मई की रात के 12 बजे मुझे एक फोटो आया मेरे मोबाइल के ऊपर, राइट। टिक करके एक फोटो आया मेरे मोबाइल पे। ये जाना पहचाना नंबर नहीं था, लेकिन ये जाना पहचाना फेस था, राइट। मेरे मोबाइल पे 24 के रात के 12 बजे, 24 मई 2020 रात के 12 बजे ये फोटो आया, राइट, एक अननोन नंबर से, राइट। ये इतना ही फोटो, ऐसे ही फोटो, राइट। और ऐसा ही फोटो, ऐसे ही व्यक्ति को मैंने 2-3 दिन पहले मेडिटेशन में सोया हुआ पाया था, मॉर्निंग 6 o'clock, राइट। ये फोटो आया, मैं बहुत खुश हो गई कि ये तो मैं जाना पहचाना चेहरा है। तो दूसरे दिन मैंने वो फोटो वापस उस नंबर पे भेजा और कहा मुझे पूरा फोटो भेजिए, मैं पहचान गई हूँ आप कौन है। तो उन्होंने मुझे पूरा फोटो भेजा, राइट। और मेरा उनका कांटेक्ट हो गया और मुझे पता चला कि वो कहीं तो है
सेफ है, सिक्योर है, राइट, प्रोटेक्टेड है। अभी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे आपको ये बताना है कि मेडिटेशन से मेरी जो अंदर की डिजायर थी, राइट, मुझे चाहिए था, इट वॉज सो इम्पॉसिबल, कोई भी उन तक पहुंच नहीं सकता था, लॉकडाउन था, राइट, फोन नंबर के जरिए ही हम उन तक पहुंच सकते थे। उनके फ्रेंड्स लोगों को भी, वो भी मुझे बोल रहे थे कि नॉट रीचेबल है उनका फ़ोन, राइट। तो ये जो इम्पॉसिबल चीज़ थी उन दिनों में, वो पॉसिबल हो गई थी मेडिटेशन से, क्योंकि मेरी आत्मा की बर्निंग डिज़ायर थी। मुझे ये मालूम करके लेना था कि वो इंसान कहीं तो कैसे हैं, राइट, सेफ तो है ना, राइट। एक तो वो रिटायर हुए थे, राइट, और मेरी वो डिज़ायर मेडिटेशन से मैंने कंप्लीट की। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा डिज़ायर, हमारा इंटेंशन, राइट, अगर वो अच्छे कॉज के लिए है, आपको कुछ अच्छी चीज़ उससे पानी है, तो ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करता है, और इसका सबसे बड़ा ज़रिया मेडिटेशन है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मेडिटेशन मैजिक, राइट। आप भी अगर कोई बर्निंग डिजायर है आपकी और वो पूरी नहीं हो रही है, राइट, तो आप बहुत कोशिश करने के बाद में अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप है ना इस रेमेडी का, राइट, इस मेडिटेशन मैजिक का इस्तेमाल करके अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं, राइट। मेरे साथ हुई है मेडिटेशन मैजिक। क्या मैं मेरे जीवन के कई मैजिकों के बारे में आपको आने वाले दिनों में बताते रहूंगी, राइट। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। आप सुखी रहे, खुश रहे, और आपकी फैमिली के साथ में एंजॉय करें इस जीवन को, यही उम्मीद करती हूँ। और आपके मन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।